साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज रेलवे डिपार्टमेंटल से रिलेटेड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो आइए कुछ इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। और यह जो एग्ज़ाम है वो सदर्न रेलवे के द्वारा लिया गया है 20 फरवरी 2022 को, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 20/02/2020। ऊपर में दिख रहा होगा OMR बेस्ड सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पे लेवल 6 अगेंस्ट 20% LDC कोटा। तो इस तरीके से है। इसमें ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 100 मार्क्स का होता है। एंड इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होता है 110 क्वेश्चंस होता है, जिसमें राज्य भाषा से 10 सवाल और टोटल ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये टोटल का टोटल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। प्लीज़ इंश्योर यू हैव जो आप। तो आइए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एम्प्लॉय can be considered for MACPS provided he or she got minimum dash grading in the last 3 years. ऑप्शन नंबर ए है वेरी गुड, बी है गुड, सी है एवरेज एंड डी है आउटस्टैंडिंग। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड। Let us come to the question number 2 and the question is, including dependents, how many families members can be included in the privilege pass? तो मैं इसमें डायरेक्ट आंसर कर दे रही हूँ। ये 5 मेंबर होते हैं। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Let us come to the question number 3 and question is, what is the procedure for dealing with vacant surplus post having DR quota? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, सरेंडर्ड, बी है ट्रांसफर टू अदर यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी है नो एक्शन रिक्वायर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सरेंडर्ड। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन इज, हु इज द competent authority to approve third chance in suitability to ward or widow for appointment on compassionate grounds? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है GM, बी है DRM, सी है PCPO एंड डी है AGM। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए GM, मिस जनरल मैनेजर। Let us come to the question number 6 and question is, the rate of HRA as a percentage of basic pay plus NPA where applicable at Y class city is। इसका आंसर साथियों 16% होता है। ऐसे पूरा का पूरा ऑप्शन देखना है, क्योंकि एग्जाम का मतलब होता है कंफ्यूज करना। तो 24% है ए में, बी में है 8%, सी में 16 एंड डी में है 10%। हमेशा श्योर रहें, कोशिश करें ऑप्शन भी फटाफट देख लेने का, टोटल पे एक नज़र दोहरा लेने का। Let us come to the question number 6 and question is, saloon attendants are classified as dash under HOER। ऑप्शन देखिए, कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर ए है, बी है इसेंशियली, इंटरमीडिएट, ऑप्शन नंबर सी है इंसेंटिव, डी है नन। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इसेंशियली इंटरमीडिएट। साथियों, ये जितना भी क्वेश्चंस का आंसर दिया जा रहा है, ये अथॉरिटी, ये ऑफिशियली पब्लिकेशन के बाद दिया जा रहा है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत रूप से बनाया हुआ नहीं है। ऑफिशियली इसको ही मान्य दिया गया है। इसमें कई सारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन का विषय हो ही जाता है बावजूद। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन इज, the duration of pre-selection coaching for SC or ST candidates for selection to higher posts should be not less than dash। Then option number A है 1 week, B है 3 to 4 weeks, C है 4 to 6 weeks and D है 8 weeks। Then answer will be option number B, 3 to 4 weeks। Let us come to the question number 8 and question is, find the incorrect match। है ना, जो गलत है उसको ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए, नहीं ये गलत होना चाहिए। पहले ऑप्शन को पूरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट्स 1961,
ऑप्शन नंबर सी है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1971 एंड डी है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो जो इसका सी आंसर है मेरे दोस्त, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1971, ये जो है इनकरेक्ट है क्योंकि ये 1971 में नहीं आया था। और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ये सही है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये भी सही है, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये भी सही है। तो इनकरेक्ट हमें ढूंढना था, तो इनकरेक्ट हमें ऑप्शन नंबर सी है। Let us come to the question number 9 and question is which of the following statements are correct about the maternity benefit act 1961। तो पहला कथन है इट इज़ एप्लीकेबल इन जस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस, बी है इट इज़ एप्लीकेबल इन ओनली दोज ऑफिसेस विच हैव मोर देन 10 एम्प्लॉयज़। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है दिस एक्ट इंटाइटल्स प्रेग्नेंट वीमेन एम्प्लॉय फॉर पेड मैटरनिटी लीव। तो इसमें हमें ढूंढना था कि करेक्ट क्या है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में, ये सारा में आपका करेक्ट क्या है। तो जो इसका करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है कथन 2 में इट इज़ एप्लीकेबल इन ओनली दोज ऑफिसेस विच हैव मोर देन 10 एम्प्लॉयज़, और जो 3 में है वो है दिस एक्ट इंटाइटल्ड प्रेग्नेंट वीमेन एम्प्लॉय फॉर पेड मैटरनिटी लीव। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। And question is which article of the Indian Constitution gives freedom to form a trade union। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 23, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 19(1) का सी, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 24 एंड ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 14। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19 का फर्स्ट का सी, है ना। आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत ही बेसिक आर्टिकल है ये और हम सभी को जानने योग्य है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन इज ट्रिप अलाउंस इज पेड टू रनिंग स्टाफ वर्किंग ऑन डैश ट्रेन फॉर कंप्लीशन ऑफ ट्रिप्स। ऑप्शन नंबर ए है हाई स्पीड ट्रेन्स, बी है गुड्स ट्रेन्स, सी है ART एंड डी है स्पेशल ट्रेन्स। फ्रेंड्स ऑप्शन में ART का फुल फॉर्म हमें मेंशन करके ज़रूर भेजिएगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड ट्रेन्स। Let us come to the question number 12 and question is the hostel subsidy is paid at the rate of dash। ऑप्शन नंबर ए है 3750, बी है 4500, सी है 6750, डी है 2700। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 6750। तो let us come to the question number 13 and question is which master circular number death with the subject of holidays। ऑप्शन नंबर ए है 17, बी है 47, सी है 7 एंड डी है 45। देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 47।